Hello friends, welcome to my YouTube channel Excellent Study Point। हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक कॉन्टिनेंट के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा था। आज हम यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूरोप कॉन्टिनेंट सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्यों है और क्या क्या फैक्ट हैं वो हम यूरोप के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप। यूरोप विश्व में सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। हमने सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा जिसमें से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था एशिया, देन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब हम सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि यूरोप के बारे में। यूरोप में टोटल 50 कंट्रीज आती हैं। यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, हम वर्ल्ड मैप के बारे में भी हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड मैप का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि यूरोप और एशिया को अलग किया गया है। यहाँ पर डिफरेंस दोनों को देखने के लिए मिलेगा। तो उनको सेपरेट किससे किया हुआ है? यहाँ पर उन दोनों के बीच में यूरल माउंटेन्स और कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी और यूरल माउंटेन से एशिया और यूरोप को सेपरेट किया गया है। यूरोप इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 टाइम्स मेडिटेरियन सी साउथ, यानी कि यूरोप 3 तरफ से पानी से घिरा है मेडिटेरियन सी से। साउथ की तरफ से वो मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है, वेस्ट में वो अटलांटिक ओशन से घिरा है और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से। यानी कि चारों तरफ से नहीं घिरा है वो वाटर से, सिर्फ 3 तरफ से यूरोप पानी से घिरा हुआ है। साउथ में मेडिटेरियन सी है यूरोप के, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है और नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड इज द ट्रांस सिबेरियन रेल रूट लोकेटेड इन यूरोप। अब विश्व का सबसे लंबा रेल रूट जो है जिसका नाम है ट्रांस सिबेरियन रेल रूट, ये भी यूरोप में आता है। ये कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक ईस्ट को। ईस्ट और वेस्ट में जो पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक जगह है उनको ये कनेक्ट करता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट है वर्ल्ड में। यूक्रेन स्टेपी रीजन इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड और ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिसे धान का कटोरा, हिंदी में हम कहें तो धान का कटोरा या फिर ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड या फिर ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यूक्रेन स्टेपी रीजन को, ये भी यूरोप में ही आता है। मॉस्को इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ 5 सी। मॉस्को यूरोप में आता है जिसे 5 पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है। वोल्गा यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि वोल्गा नदी यूरोप में पाई जाती है और ये यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यूरोप इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, द स्मॉलेस्ट बीइंग ऑस्ट्रेलिया। इट्स एरिया इंक्लूडिंग द आइलैंड अराउंड द कोस्ट इज अबाउट 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि यूरोप जो है वो दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा। और अगर हम इसके कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो इसने 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर किया हुआ है। यूरोप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, यानी कि यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा गया है। पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। यानी कि पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला धरती का वो भाग होता है जो 3 तरफ से पानी से ढका हुआ हो, यानी कि 3 तरफ से
पानी की सतह से घिरा हुआ हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा गया है क्योंकि यूरोप भी 3 दिशाओं से पानी से ढका हुआ है। इट इज रफली 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया। ये भारत के साइज का 3 गुना है। 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया एंड स्मॉलर देन चाइना, लेकिन ये चाइना से छोटा है। यूरोप की बात करें तो ये भारत से 3 टाइम्स बड़ा है और चाइना से छोटा है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी इज इन यूरोप, यानी कि विश्व की सबसे छोटी कंट्री जो है वेटिकन सिटी है और वो भी यूरोप में आती है। फिनलैंड। अब फिनलैंड के बारे में हम दो बातें जानते हैं। पहली तो ये है कि ये यूरोप में आता है लेकिन इसे लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है। लैंड ऑफ लेक्स तो कहा ही जाता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट जारी होती है उसके हिसाब से सबसे खुशहाल देशों में भी फिनलैंड नंबर 1 पे रहा था। तो इसलिए फिनलैंड सबसे खुशहाल देशों में से भी एक है और लैंड ऑफ लेक्स इसे कहा गया है, ये यूरोप में आता है। अब हम लोकेशन ऑफ यूरोप की बात करते हैं। A large part lies in the temperature zone as it stretches from 30 degree north to 18 degree north. अगर हम इसकी लैटिट्यूड की बात करते हैं तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री नॉर्थ तक इसकी लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूडनली ये 10 डिग्री वेस्ट से लेके 60 डिग्री ईस्ट तक स्ट्रेच है। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू लंदन। प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू द यूके फ्रांस स्पेन, यानी कि प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो लंदन से पास होती है। इसके अलावा ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, यूरोप, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घना जो कि अफ्रीका में, इन सभी से ये प्राइम मेरिडियन पास होती है। इन द नॉर्थ थ्रो इट स्ट्रेचेस इनटू द आर्कटिक सर्कल, द वार्म गल्फ स्ट्रीम कीप्स द पोर्ट आइस फ्री। अब नॉर्थ की बात करें तो ये आर्कटिक सर्कल तक फैला हुआ है जहां पे गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। अब गल्फ स्ट्रीम की वजह से गल्फ स्ट्रीम की वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है इसलिए वो आइस फ्री है। द ब्रॉड कॉन्टिनेंट शेल्फ ऑन इट्स वेस्ट प्रोवाइड्स गुड फिशिंग। अब यहाँ पर जो वेस्ट में कॉन्टिनेंट फैला हुआ है यहाँ पर गुड फिशिंग ग्राउंड एंड देयर आर शेल्टर्ड हार्बर्स अलोंग द आइडेंटेड कोस्ट लाइन। यहाँ पर फिशिंग एरिया ग्राउंड बहुत अच्छा है, यानी यहाँ जो नदियाँ पाई जाती हैं उसमें गुड फिशिंग ग्राउंड है, यानी फिशरीज बहुत ही ज़्यादा है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन प्रपोर्शन टू साइज, और इसकी जो कोस्ट लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। अगर हम यूरोप की बाउंड्रीज की बात करते हैं तो टू द ईस्ट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूरल माउंटेन, कैस्पियन सी, कॉसस माउंटेन एंड द ब्लैक सी। अगर हम बात कर रहे हैं ईस्ट की तो एशिया से इसे सेपरेट किया गया है यूरल माउंटेन, कैस्पियन सी, कॉसस माउंटेन एंड द ब्लैक सी, इससे ये सेपरेट हुआ है एशिया से। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, द एजियन सी एंड द एड्रियाटिक सी आर ऑफ टू इट्स ब्रांचेस। साउथ में अगर हम बात करें ईस्ट में तो ये एशिया से इसे यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी ने अलग किया हुआ है। टू द वेस्ट इन द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेटिंग यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। अब अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में यूरोप और अफ्रीका को, यूरोप फ्रॉम अफ्रीका को अलग करता है गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, एंड ज्वाइनिंग द मेडिटेरियन सी टू द अटलांटिक ओशन, और मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। द बे ऑफ बिस्के, द इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी आर पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। जो बे ऑफ बिस्के है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी है वो अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। Baltic Sea with two branches, the Gulf of Bothnia and the Gulf of Finland is an inlet in the north. यानी कि अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर बाल्टिक सी है जिसकी दो ब्रांचेस हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड। द आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ हैज बे कॉल्ड द व्हाइट सी। अब नॉर्थ में यहाँ पर आर्कटिक ओशन आता है यूरोप के, जिसे कि व्हाइट सी भी कहा जाता है। The peninsula of Greece, known as the Balkan Peninsula, and Italy extend into the Mediterranean Sea.
अब यहाँ पर पेनिनसुला ऑफ ग्रीस है, जिसे कि बाल्कन पेनिनसुला भी कहा गया है। उसने यहाँ पर इटली को मेडिटेरियन सी तक एक्सटेंड कर रखा है। इन द साउथ वेस्ट इज द आइबेरियन पेनिनसुला विच इज मेड अप ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल। अब यहाँ साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आइबेरियन पेनिनसुला है, जो कि स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर बना हुआ है। नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, जो नॉर्वे और स्वीडन को मिलाकर बना हुआ है। यानी कि नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन आता है, साउथ वेस्ट में बात करें तो स्पेन और पुर्तगाल आता है। तो ये यूरोप की बाउंड्रीज हैं जो हमने सभी डायरेक्शंस में देख ली है, ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अल्पाइन माउंटेन्स की बात करें अगर हम, तो दीज आर लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल यूरोप। ये जो अल्पाइन माउंटेन्स हैं ये साउथ सेंट्रल यूरोप में पाए जाते हैं और जो कि मेडिटेरियन सी के इमीडिएटली नॉर्थ में। दे एक्सटेंड फॉर ऑलमोस्ट 700 माइल्स, यानी ये कम से कम 700 माइल्स तक फैले हुए हैं। क्रीसेंट शेप के हैं अल्पाइन माउंटेन्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ सदर्न फ्रांस into Switzerland and then through northern Italy and into Austria। तो ये कई देशों तक फैले हुए हैं अल्पाइन माउंटेन्स। अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करें यूरोप की, तो इसे कई पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से? वेस्टर्न अपलैंड्स, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, सेंट्रल अपलैंड्स और प्लेट्यू, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम जिनके बारे में हमने अभी देखा, आइलैंड्स ऑफ यूरोप, ड्रेनेज पैटर्न, गल्फ एंड बेस। इन सभी पार्ट में इसकी डिवीजन की गई है यूरोप की। तो यहाँ पर यूरोप की डिफरेंट पार्टीशंस किए गए हैं। वेस्टर्न अपलैंड्स में उसमें जो वेस्ट पार्ट में जो भी रिवर सिस्टम है जो भी कुछ आता है उनको बांटा गया है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स को अलग रखा गया है, प्लेट्यूज को अलग रखा गया है, अल्पाइन माउंटेन्स को हमने देखा अलग रखा गया है। अगर आइलैंड्स की बात करें तो यूरोप के आइलैंड्स के लिए एक अलग डिवीजन किया हुआ है, ड्रेनेज पैटर्न के लिए अलग किया हुआ है, गल्फ एंड बेस के बारे में अलग डिवीजन किया हुआ है। तो गल्फ हमने देखा जैसे गल्फ ऑफ ग्रीस है, तो ये अलग अलग सिस्टम्स के लिए उन्होंने फिजिकल डिवीजन में यूरोप को बांटा हुआ है। यानी माउंटेन सिस्टम अलग, रिवर सिस्टम अलग, आइलैंड सिस्टम अलग। यहाँ पर इतना कुछ होने के बाद भी यूरोप जो है वो एरिया वाइज थोड़ा छोटा है, इसलिए इसे सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कहा गया है। इंडिया का ये 3 गुना है, 3 टाइम्स ऑफ इंडिया है, लेकिन चाइना से ये छोटा है। ये अपने आप में एक कॉन्टिनेंट तो है ही, लेकिन इसके बाद भी ये विश्व में सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया के बाद। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे यूरोप के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।